बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने एक तवील मुलाकात के बाद अपने घर से बाहर आए और आके इन्होंने मीडिया को ये बताया कि जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान ये बात भी कर रहे थे कि आईनी तरमीम के हवाले से हमारा कोई मुतनाज़िब नुक्ता नहीं है और जिन नुकात पर एतराज़ किया हुकूमत उनसे दस्तबरदारी पर आमादा हो गई है। तो लग कुछ ऐसा ही रहा है क्योंकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीमी बिल पर अब कोई एतराज़ नहीं है। तो दोनों तरफ से हमें यही दिखाई दे रहा था इस मुलाकात के बाद कि मौलाना फजल रहमान को भी अब कोई एतराज़ नहीं है और बिलावल भुट्टो भी इस पर मुत्तफिक हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं पीटीआई की, तो मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से कहा कि एक दिन की मोहलत भी मांगी और ये कहा कि कल दोपहर तक मुझे कल बानी पीटीआई का जवाब भी मिल जाएगा। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को बताएं कि टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलन जानते हैं आज की मुलाकातों के हवाले से भी। टिका खान सानी, अभी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और लग कुछ ऐसा ही रहा है कि जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान भी कह रहे थे और बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कि अब कोई एतराज नहीं है, यानी कि मामलात अब तय हो गए हैं और मुत्तफिक हो गए हैं। जी बिल्कुल, मामला तो तय हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने कल दोपहर मुशावरत के लिए जो वक्त मांगा है, कल दोपहर मुशावरत होगी, उसके बाद फिर वो कहेंगे कि हम इस पोजीशन में, उन्होंने ऐलान किया कि फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम आईनी तरमीम के लिए वोट करें। तो यकीनन वोट के लिए जाने का ऐलान कल किया जाएगा, कल जब पीटीआई का वफ्द आएगा और वफ्द के साथ मुशावरत होगी। अगर कोई नई शर्त उसमें नहीं आती, जो कि उन्होंने कई शराइत तैयार कर रखी हैं, जैसे कमेटी के 4 अरकान का इजाफा, इसके साथ साथ बेंच के ऊपर उनका तहफ़्फ़ुज़ात है, बेंच की तश्कील के हवाले से उस नुक्ते पर भी बात करेंगे। उस नुक्ते पर कायल करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे मसवदे के ऊपर मजमूई तौर पर तमाम जमातों को इत्तफाक है, पीटीआई को भी इत्तफाक है, लेकिन उसके कुछ नुकात पर उन्हें एतराज़ था, इसलिए मुशावरत के लिए वक्त मांगा था और फिर पानी पीटीआई ने भी उन्हें बाकायदा हिदायत की थी कि इसको मजीद कमेटी अरकान को शामिल किया जाए। तो आज ऐलान किया गया है मौलाना फजल रहमान की तरफ से। उन्होंने कहा कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने कंसेंसस किया और मुस्लिम लीग नून के साथ भी उन्होंने इत्तफाक किया। उसके बाद आज बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है कि अगर इत्तफाक राय हो गया है तो एक जमात चूंकि बाहर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको ऑन बोर्ड करके बाकायदा ऐलान किया जाएगा। और यकीनन कल का दिन बड़ा अहम है, यानी आज सुबह बड़ी अहमियत का दिन है। इतवार को जो इजलास अगर बुलाया जाता है, उन्होंने वाज़ेह इशारा किया कि जब इजलास का शेड्यूल दिया जाएगा तो उसके बाद, उससे पहले पीटीआई के वफ्द के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो उसके बाद वो बाकायदा इस पोजीशन में होंगे कि वो ऐलान करें या कोई फैसला करें। कोशिश यही है अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जमीयत उलमा इस्लाम की कि वो किसी तरह तमाम जमातों को ऑन बोर्ड रखे। अभी भी मौलाना फजल रहमान की मुलाकात शुरू हो गई है बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल के साथ। अगरचे मोहसिन नकवी भी, वजीर दाखिला भी यहाँ आए थे और वापस वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी के वफ्द भी यहाँ से रवाना हो गया है। ताहम अभी मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश है कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करें और इस नुक्ते पे लाएं कि ईसानी तरमीम की हमायत करनी है। बिल्कुल खान साहब, जैसा कि आप बात भी कर रहे हैं ना, और लग भी यही रहा था, बहुत पॉजिटिव बात की गई बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कि उम्मीद है कि कल हम मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड उनका हमें दिखाई दिया इस मुलाकात के बाद। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि अगर 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से तमाम जमातों के एतमाद के साथ अगर मंजूर की जा सकती है, और तारीख में अभी तक कोई ऐसी तरमीम नहीं कि जिसके लिए तमाम जमातों का इत्तफाक ना हो, इसके लिए वोट और सपोर्ट दोनों का ही जरूरी है। अगर कोई वोट नहीं कर रहा तो कम अज कम उस पर इत्तफाक जरूर करे, और इसीलिए अभी बीएनपी मैंगल के अख्तर मैंगल को दुबई से यहाँ बुलाया गया है और वो भी अपनी 3-4 रुकनी जो उनकी पार्टी के अरकान है उनके हमरा यही बात कर रहे हैं कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं तो वो भी फिर यकीनन उसी तरह अपोजिशन जमातों के साथ इत्तफाक राय करेंगे। महमूद अचकज़ई के साथ भी रब्ता किया जा रहा है ताकि तमाम अपोजिशन जमातें भी ऑन बोर्ड हों। हम इसमें अब कितनी ताखीर हो जाती है, क्या कल के दिन ही ये तरमीम हो सकेगी? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दरख्वास्त की है मौलाना को कि मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई को राजी करके और वो कल आके वोट करेंगे। इस हवाले से ठीक है, आज का दिन इंतहाई अहम है और हो सकता है मामलात आज निमट जाएं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। टीका उस्मान खान, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। behzad सलीमी साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। behzad, बताइए कि सेनेट का इजलास जो है वो दोबारा कब शुरू होगा? 30 मिनट की ताखीर का कहा गया था और मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं? जी, आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में सियासी सरगर्मियां अरूज पर है। अगरचे सेनेट का इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया था, लेकिन ये
शुरू नहीं हो सका। अब एक बड़ी अहम पेशरफ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब उन्होंने किया था, अब वो यहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली बातचीत से आगाह करेंगे। यही वजह है कि जो इस वक्त तमाम तर यहाँ सियासी सरगर्मियां जारी हैं। वफाकी काबीना का इजलास और इसके साथ साथ जो आईनी तरमीमी बिल के हवाले से मुशावरत है, उसको हतमी नतीजे पर पहुंचने की वजह से इंतजार किया जा रहा है। और सेनेट का इजलास, जिसका एजेंडा तो जारी किया गया है, लेकिन इस एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं है। और अब बिलावल भुट्टो वजीर आजम को तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, जिसके तनाजर में हुकूमत अब अपनी आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी।